एक तरफ जहां इंडिया एयरलाइंस भारतीय जनता पार्टी को देश से उखाड़ फेंकने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी इस चुनाव के कई पहलू से जोड़कर बहुमत पाने के लिए एड़ी चोटी एक करने के लिए रणनीति बनाने में जुट गई है। जैसे जैसे चुनाव की तिथि नज़दीक आ रही है, वैसे ही राजनीतिक सरगर्मी भी तेज होती जा रही है। देखिए, ऐसा है कि मैंने भी मीडिया के में देखा है, सुना है। और ये तो बात है, पिछले जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, उसमें हम लोग कांग्रेस पार्टी 9 सीट पे चुनाव लड़ी थी। और जब इंडिया गठबंधन बना है, निश्चित तौर पर हम लोग चाहेंगे कि हम लोग 10-12 सीट पे चुनाव लड़े। लेकिन निर्णय तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब को, आदरणीय राहुल गांधी जी को, और इंडिया गठबंधन में जो घटक दल है जो बिहार से हैं, चाहे वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हों, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, या फिर और जो पार्टियां हैं, वो सब मिलजुल के तय करेंगी कितने सीटों पर कौन लड़ेगा। हाँ, लेकिन जो हम मीडिया पर देखे हैं कि अभी कांग्रेस का भागलपुर सीट है जो आप पूछ रहे हैं, निश्चित तौर पर भागलपुर सीट के बारे में आपको हम बताना चाहेंगे कि भागलपुर सीट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1984 में अगर आप देखेंगे तो करीब 414 सीट हम लोग कांग्रेस जीती थी और भारतीय जनता पार्टी उसमें 2 सीट जीती थी। 1989 अक्टूबर में जब यहाँ पर हिंदू मुसलमान के बीच दंगा कराया गया, सोची समझी साजिश थी, उसके बाद जो चुनाव 1989 नवंबर में हुआ, उसमें कांग्रेस पार्टी घट गई और बीजेपी 85 सीट जीती, जबकि आपको 84 में बताए थे 400। भागलपुर में राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राकेश सिन्हा ने कहा, देश में चलाई जा रही मोदी सरकार की योजनाओं में सबसे अधिक योजना का लाभ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग उठा रहे हैं। अपने संगठन को दिन रात मजबूत कर रही है। हमारा सामाजिक आधार सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शी होता जा रहा है। इसका प्रभाव सभी दलों पर पड़ रहा है और उस छटपटाहट में सभी दलों के भीतर एक सभी दल आंदोलित हो रहे हैं। उसी का परिणाम शायद जेडीयू भी है और उसी का परिणाम आप आरजेडी पर भी देखेंगे। यहाँ तक कि ओवैसी की भी पार्टी तेलंगाना में हमारे बढ़ते प्रभाव से छटपटा रही है, अपनी आवाज बदल रही है। ओवैसी का जो तीखापन था, अब वो सोच रहे हैं कि इस तीखापन से उन्हें लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसे मुकाम को छू लिया है कि यह देश की नेचुरल पार्टी ऑफ गवर्नेंस बन गई है। इस देश की स्वाभाविक शासकीय पार्टी के रूप में स्थापित हो गई है, जो एक समय 50 के दशक में कांग्रेस हुआ करती थी। आज पूरी तरह से बीजेपी ने विस्थापित कर दिया है। आज चाहे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात हो, कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ एक प्रस्ताव पारित करके पार्लियामेंट में अपना काम समाप्त कर लिया था। वह भी प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी के दबाव में पारित हो। आज भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के निर्माण के बाद, हम सांस्कृतिक अस्मिता को प्राप्त करने के बाद, अपनी संप्रभुता की जो अस्मिता अधूरी है, इस अधूरापन में 370 को समाप्त किया। अब पूरी तरह से उस अस्मिता को प्राप्त करने के, संप्रभुता की अस्मिता को पुनर्स्थापित करने के लिए माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो घोषणा की है कि हम पीओके को भी ले आएंगे। अब विपक्ष समय तिथि पूछेगा तो वो राम मंदिर की तरह ही उसे समय और तिथि बता दी जाएगी। अयोध्या में रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण देने का कार्य भागलपुर के अधिवक्ताओं ने भी लिया अपने जिम्मे। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा महाअभियान के जिला संयोजक और विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष, इस आज की बैठक हम लोग किए थे अधिवक्ता समाज में कि राम जन्मभूमि का निमंत्रण जो है हर समाज में कैसे पहुँचे। वैसे तो हमारा प्रत्येक प्रखंड, प्रत्येक पंचायत में, प्रत्येक गांव में जा रहा है, कि हमारे मस्तिष्क में एक बात आई कि क्यों नहीं एक अधिवक्ता एक समाज को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी आंदोलन में समाज अधिवक्ता की अहम भूमिका रहती है, इसमें हम अधिवक्ता समाज वंचित ना रहे। इसलिए हम लोगों ने यह आज की बैठक में निर्णय लिया है कि जो भागलपुर परिसर में जितने अधिवक्ता हैं सभी को निमंत्रण देंगे और सभी को उससे आग्रह यह भी करेंगे वो अपने गांव में, पूरे समाज में वो निमंत्रण दें कि 22 जनवरी 2024 को भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है अयोध्या में। उसके लिए ये 22 तारीख को 11 बजे से 1 बजे तक वहाँ प्रसारण जो हो रहा है, उस प्रसारण को देखें। और भागलपुर टीएमबीयू की लचर व्यवस्था पर आक्रोशित छात्रों ने किया विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का घेराव। शीघ्र परीक्षा तिथि घोषित करने की मांग पर अड़े रहे छात्र।
हम लोग बीसीए के छात्र हैं। 20 तक सेशन है हमारा और पूरे भारत में 20 तक सेशन ख़त्म हो चुका है। बिहार में भी अगर बोलेंगे तो मुंगेर यूनिवर्सिटी में ख़त्म हो चुका है। जून में सब कोई पास हो गया। इवन टीएमबीयू यूनिवर्सिटी में सब सब्जेक्ट का ख़त्म हो चुका है। साइंस लीजिए, आर्ट्स लीजिए, मैथ लीजिए, सब का ख़त्म हो गया। बीसीए वाला यहाँ बैठ के घस रहा है। कोई परीक्षा नहीं लिया जा रहा है। यहाँ डिमांड करने आए हैं दिसंबर में, कोई नोटिस नहीं निकला। पिछले बार आए तो बहला फुसला दिया गया कि तुम लोग का 3 दिन में निकाल देंगे। उसके बाद सब यूनिवर्सिटी सो गया है, ना कोई सुनता है। कॉलेज बुला रहा है, 75% अटेंडेंस हो, क्या अटेंडेंस देंगे? ना वहाँ टीचर है, ना पढ़ाई होता है, बच्चा नहीं है। वो नोटिस निकाल रहा है बिहार सरकार, 3 दिन नहीं आएगा तो नाम काट देंगे। और टीचर नहीं आ रहा तो उसका क्या होगा? टीचर बोल रहा है हम आएंगे, अगला दिन अब्सेंट होता है। भागलपुर में 24 घंटे के अंदर व्यवसायी से लूट कांड का सफल उद्भेदन। कांड के अपराधी लूटे गए रकम, सामान एवं घटना में प्रयुक्त हथियार के साथ सभी गिरफ्तार। 12/23 को पुलिस को सूचना मिली, सबौर पुलिस को, कि कनकित्ता गांव के पास एक रोड पे संजय कुमार बिजोरिया, जो कि एक कपड़ा व्यवसायी हैं भागलपुर शहर के, उनके साथ एक लूट की घटना घटी है। और तकरीबन 5 से 6 अज्ञात व्यक्ति वो स्कॉर्पियो से आए पीछे से, और संजय कुमार बिजोरिया जो थे वो क्रेटा से अपना पैसा कलेक्ट करके झारखंड से आ रहे थे, कहलगांव के थ्रू। कहलगांव के रास्ते आ रहे थे और घोगा बाज़ार उन्होंने पार किया और कनकित्ता के पास उनके साथ एक स्कॉर्पियो से 5 से 6 अज्ञात व्यक्ति ओवरटेक किया और घेरा, और उनके ड्राइवर ने गाड़ी रोका संजय बिजोरिया के, और उन्होंने लूट की घटना जो है उसका अंजाम दिया। तकरीबन 11 लाख रुपए जो है, जो विक्टिम ने बताया है, 11 लाख रुपए जो है उनसे लूट। भागलपुर नगर निगम में मेयर और नगर आयुक्त के बीच चल रहे विवाद को लेकर डिप्टी मेयर ने किया कई बातों का खुलासा। थी जिसमें वीडियोग्राफी को लेकर के शायद विवाद उत्पन्न हुआ कि वीडियोग्राफी होगा और नहीं होगा। इसके चलते कुछ मेयर साहबा और नगर आयुक्त साहब कौन चाह रहे थे? वीडियो चाह रहे थे नहीं हो। मेयर साहबा चाह रही थी कि वीडियोग्राफी हो, और नगर आयुक्त साहब ने कहा कि इसको नियमतः लाना होगा, तब होगा ये वीडियोग्राफी। इसी विवाद में शायद बैठक नहीं हो पाई। मैं भागलपुर में नहीं था, लेकिन इस के लिए कि वीडियो हो और नहीं हो, इसके लिए भागलपुर का विकास रुक जाए तो ये अफसोस की बात है। तो ऐसा क्या? तो वो लोग बता सकते हैं कि वीडियोग्राफी, देखिए हर सारे चीज का वीडियोग्राफी होता है, लेकिन विधिवत उसका एक बनता है, उसको एग्रीमेंट करना पड़ता है जो वीडियोग्राफर होता है कि हम कैसे इसको पार्षद का कहना था कि वीडियोग्राफी वहां पर होना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर के शायद बात बढ़ी और बैठक नहीं हो पाई। तो इस मुद्दे को लेकर के बैठक न हो पाई तो इससे तो विकास बाधित हो। सारे मुद्दों पर हम लोग अडिग न रहें, बल्कि मिलजुल करके इसको काम को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, और ऐसे कोई भी एजेंडा जिस पर हम लोग को बहुत हिच है, अलग से बैठ करके इस मसले को हल करने का प्रयास।